धर्म हर आदमी पूरा भारत रो रहा धार मार मार के। ये कैसा सबका साथ और सबका विकास है? अरे बेशर्मी से मत बोला करो टेलीविजन पे, देश हंसता आप लोगों पर। आपका प्रधानमंत्री विदेश में ड्रामा कर रहा है, वह गो बैक के नारे लग प्रधानमंत्री कर रही है। कहने के मैं समझता हूँ अब इस नारे पर रोक लगा दो। नहीं किसी का विकास किया सिवाय आप लोगों के। धर्म के साथ खड़े हुए, हम धर्म के साथ का विकास अपने सवाल आप लोगों के। कितना लूटोगे, कितना धन चाहिए, कितना धन चाहिए भारत में आप लोगों को? आपका पेट लगे घड़ा बढ़ता नहीं है। अरे भाई भारत के लोगों की बात भी कर लो, किसान की बात कर लो, महिला की बात कर लो, नौजवान की बात कर लो, मंत्र बैठे बच्चों की बात कर लो। जनता के साथ समाजवादी पार्टी आपको गद्दार की पार्टी करी है। ये नारा मत दिया। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई केवल मुसलमान की बात करके उत्तर प्रदेश में काम चल जाए? केवल मुसलमानों की बात, हर बात पे मुसलमानों की बात, समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों की बात, कांग्रेस भी मुसलमानों की बात। उत्तर प्रदेश में लोग हैं कि नहीं है, उसकी भी चिंता करिए, उसकी भी चर्चा करिए, विकास की बात करिए कि कैसे रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश। एक सेकंड रुक जाइएगा, दोनों लोग रुकिए भाई, दोनों लोग रुक जाइए। एसएन सिंह जी और जगदीश जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। झूठों की पार्टी और चोरों की पार्टी है। अच्छा ठीक है, रुक जाइए ना, एक सेकंड रुक जाइए। अखिलेश कटियार जी, दोनों लोग रुक जाइए थोड़ा सा, आप लोग सांस लीजिए, लौट कर आऊंगा आप लोगों के पास। अखिलेश कटियार जी, लड़ाई क्या मुस्लिम वोट बैंक की है, या आप लोगों ने उस वोट बैंक के अलावा अब एक नए वोट बैंक को आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है? पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव राम मंदिर से लेकर और सनातन पर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग उस वोट बैंक से अलग हटकर एक नए वोट बैंक की तलाश में, इसीलिए कांग्रेस को लग रहा है कि हमारा जो गया था वो हम वापस ले लेते हैं। विद्यानाथ जी, समाजवादी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और अखिलेश यादव उसके मुखिया है, इस बात से आप नकार सकते हो क्या? और अगर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश की जनता के पैसे पे डकैती हो, उस मंदिर पे डाका पड़ रहा हो जिस मंदिर के नाम पे ये सत्ता में आए, अगर उसके जनता की सवाल खड़े करना आपको क्या वोट बैंक ढूंढना लग रहा है? इतनी ओछी बात करेंगे हम, इतनी हल्की बात करेंगे हम? मतलब जनता का पैसा, धर्म का पैसा और भगवान राम पे डकैती डालने का सवाल खड़ा करना क्या वोट की राजनीति दिखती है आपको? चोर है वो चोर है, हम चोरों का हिसाब करने के लिए कर रहे हैं। भाजपा कर सकती है, माननीय अखिलेश यादव की राजनीति आदम खान की है, जो वक्त की संपत्ति, अल्लाह की संपत्ति, ईश्वरीय संपत्ति को जो बड़े भले आदमी हो, आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती है, आप तो कम से कम बीच में ना बोले। और आप लगातार आज एक महीने से ऊपर हो गए, दूध का दूध पानी का पानी तुमसे नहीं हुआ। जान सिंह साहब, कितने लोग गिरफ्तार कर लिए हो? वो चपरासी अपराधी को गिरफ्तार करके बड़े मगरमच्छ को, हजारों करोड़ जनता का, भगवान राम को लूट लिए और शर्म नहीं आती आपको? और कहते हो वोट बैंक की राजनीति कर रहे? अरे भगवान राम तुम्हारे लिए वोट बैंक का साधन होंगे? इस देश के करोड़ों आदमियों के लिए तो आस्था का विषय है वो। कैसे लूट लिया आपने, कैसे उसके ऊपर डाका डालते रहे और आपको शर्म नहीं आई? आपको किस बात के लिए तकलीफ हो रही है? कम से कम एक एक करके एसएन सिंह जी, भगवान राम का पैसा, एसएन सिंह जी एक एक करके, शर्म नहीं आई? और हमसे कहते हो वोट बैंक की राजनीति है। एक सेकंड की चोरी की, वहाँ पे पत्थरों की। एसएन सिंह जी नॉन स्टॉप बोलना चाहते हैं क्या आप? साहब मुझे बात, एसएन सिंह जी क्या आप नॉन स्टॉप बोलना चाहते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि सामने वाला भी बोले? तो रुक जाइए सर, नहीं थोड़ा सा रुकिए एसएन सिंह जी, रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, उंगली उठाइए। अगर आप जवाब देना चाहते हैं, एक बार अखिलेश कटियार कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा ना सर, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए। मैं एक बात जहां साहब कहना चाहता हूं, ये धर्म की राजनीति, ये जो बात इमरान मसूद साहब बोल रहे हैं इनकी भाषा में, और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता भी बात रख रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के तो आजकल ट्वीट भी भाजपा से पूछ के आते हैं, उसकी रैलियां होती तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से होती, मैं उस पर सवाल नहीं उठाता, वो तो जनता देखेगी जा साहब। लेकिन हम कोई सांप्रदायिकता की राजनीति को ना बढ़ावा देते हैं ना उसका समर्थन करते हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं,
हम लोग ओवैसी की भाषा अगर इमरान क्या मसूद कांग्रेस साहब को बोल सांप्रदायिकता रहे की हैं, राजनीति को वो हवा दे ओवैसी रही है की अखिलेश भाषा। जी? अब ये देश तय करेगा। अखिलेश जी, क्या इमरान मसूद और कांग्रेस सांप्रदायिकता की राजनीति को हवा दे रही है? इमरान मसूद की जो भाषा है मुसलमानों को लेके, हमारा देश सेकुलर देश है जहां साहब, अगर शोषण मुस्लिम का होगा, दलित का होगा, पिछड़ों का होगा, हम ये देख ले कौन सा शोषित वर्ग है, किसके हितों को डकैती डाली जा रही है, किसके हितों को लूटा जा रहा है, हम उस पर बात करते हैं। तो अगर राम इमरान मसूद, अखिलेश जी यही तो कह रहे हैं भगवान कि राम को आप लूटा लोग गया, अतीक और एक अहमद पर, महीने से मुख्तार ज्यादा हो गया, अंसारी पर और मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जिन पर अत्याचार हुआ या फिर जिनके ऊपर एक्शन हुआ, उस पर आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं लगता है उनका दुख दर्द? जज साहब, मुझे तो ये भी लगता है कि 1 महीने से ज्यादा हो गया पैसे किए हुए मंदिर का नाटक करते हुए, दूध का दूध और पानी का पानी कहां गया? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? क्यों नहीं गिरफ्तार आप लोग राम मंदिर पर रो रहे हैं, हजारों करोड़ आप लोग राम मंदिर पर रो रहे हैं, लेकिन इमरान मसूद कह रहे हैं तब आप लोगों के आंसू नहीं टपके जब मुख्तार और अतीक अहमद मरे, उनकी मौत हुई। समाजवादी पार्टी चाहे अतीक अहमद जी का परिवार हो या मुख्तार अंसारी जी का परिवार हो या और भी जो इनकाउंटर करते हो आप, हम किसी भी इस तरीके की वारदात का समर्थन नहीं करते। माननीय अखिलेश यादव जी का पूरा भरोसा न्यायपालिका पे है, संविधान पे है। ठीक है, एसएन सिंह जी बोलिए। विद्यानाथ जी, आपने देखा ना, पूरब से लौट के आए तो भी केवल अखिलेश जी की बात, पश्चिम से लौट के आए तो भी अखिलेश जी की बात, मतलब चारों तरफ से यही पूछ रहे कौन सा समाजवाद है भाई? यही तो मुसलमान भी पूछ रहे हैं कि 4 बार आपकी सरकार बनी तो अखिलेश ही समाजवाद है क्या? मतलब एक परिवार ही समाजवाद है, और परिवारवाद में भी केवल एक व्यक्ति ही समाजवाद है। अगर आपको समाजवाद का अच्छा नारा देना था तो मुसलमानों के हक को मार के आप जिस तरह से मुख्यमंत्री हुए 4 बार में 1 बार तो दे दिए होते। और रही बात आप भारतीय जनता पार्टी की कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी गोल पोस्ट बदलने का कार्य नहीं किया। हम हमेशा राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ खड़े रहे, और आज भी देख लीजिए आप किस तरह से जा रहे हैं। भाई मैं तो कह रहा हूं समाजवादी पार्टी पे हैरान हूं। 2 दुखित घटनाएं इस समय देश में एक साथ घटित हुई। एक तो मंदिर में जो चोरी हुई वो भी दुखित घटना है, और दूसरी वे चोर, वे हत्यारे, वे लुटेरे, वे बलात्कारी, वे दुष्कर्मी जो संपूर्ण मंदिर को ही चुरा लेना चाहते थे कि मंदिर ही ना बनने पाए। बाबर कई 100 साल पहले ही मर गया था, तो बाबरी के पक्ष में कौन खड़ा था? इन बाबरी वालों से ये जरूर उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि योगी आदित्यनाथ जी के ही सरकार में दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। गिरफ्तारी योगी जी की सरकार में हो रही है, कार्रवाई योगी जी की सरकार में हो रही है, योगी जी की सरकार में दिखाया जा रहा है। कंबल में जो मंदिर लूट लिए गए वो समाजवादी अच्छा, एसएन सिंह जी मुद्दे पर रहिए ना, आप राम मंदिर पर शिफ्ट हो गए। बड़ी चालाकी से अखिलेश कटियार जी